बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 6। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम है। एक मुरब्बा बनाना है, उसमें एक वितर खींचना है, उस वितर की लंबाई कितनी है, 10 सम है। इसके ज़िले की लंबाई और अहाता क्या कीजिए, मालूम कीजिए। इसके ज़िले की क्या मालूम कीजिए, लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 है एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम, इसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम दिया है, यानी हमने क्या करे, एक मुरब्बा बना दिए। अब मुरब्बा क्या है, मुरब्बे का नाम दे दिए PQRS, एक मुरब्बा है। अब उसकी क्या दिए, मुरब्बे के वितर की लंबाई, तो मुरब्बे में वितर नहीं था इसलिए हमने क्या करे, P और Q को क्या कर दिया, आपस में जो मिला दिए, तो ये क्या हो गया, एक वितर हो गया। अब PQ के बजाय आप क्या कर सकते, PR के बजाय आप क्या कर सकते हैं, QS को भी क्या कर सकते हैं, मिलाकर उसे भी वितर कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करे, हमारे पास यहाँ पर क्या है, PR क्या है, वितर है। हमारे पास PR क्या है, वितर है। तो हमने क्या दिया, एक मुरब्बा बना दिया, उसका नाम PQRS दे दिया, और PR को क्या कर दिया, आपस में हमने मिला दिए। तो PR को आपस में मिला दिए, वो क्या हो गया, वितर हो गया। वितर की लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सम दी हुई है, यानी हमने PR कितना है, 10 सम है। और याद रखिए मुरब्बे के जो चारों ज़िले रहते हैं वो क्या होते हैं, मसावी होते। जैसा PQ एक ज़िला है, QR एक ज़िला है, RS ज़िला है, और PS भी एक क्या है, ज़िला है। ये चारों भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या रहते हैं, मसावी रहते हैं। मुरब्बे के चारों ज़िले क्या होते हैं, मसावी होते हैं। अगर PQ की वैल्यू 2 है तो QR की भी वैल्यू 2 आ जाएंगी, और QR की वैल्यू 2 है, PS की, SR की, ये चारों ज़िले की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 ही हो जाएंगी। अगर एक की वैल्यू 2 आ गई तो अब हमने यहाँ पर क्या करें, क्या करें, यहाँ पर QR की वैल्यू को क्या सपोज करें, X सपोज करें, और PQ को भी क्या आ जाएगा, X सपोज करेंगे। और यहाँ पर देखिए QPRS, ये चारों जाविये की वैल्यू कितनी रहती है, 90 90 90 90 रहती। यानी जाविया Q कितना है, 90 का है, जाविया P भी 90 का है, जाविया R भी 90 का है, जाविया क्या है, S भी 90 का है। जब हमने PR को आपस में मिला दिए तो ये इतना एक मुसल्लिस बन गया, क्या बन गया, PQR बन गया। फिर इसमें दिया था इसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, इस मुरब्बे की लंबाई और क्या मालूम करना है, अहाता मालूम करना है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हल करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल में हम लिखेंगे कि ये क्या है, क्या है, मुरब्बा है PQR है। तो हम यहाँ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि, या फ़र्ज़ किया मुरब्बा क्या है, PQRS है, क्या है, PQRS क्या है, एक मुरब्बा है। और उसमें जो PR है वो क्या है, इसमें जो PR है वो क्या है, वितर है। तो वितर की लंबाई कितनी है, 10 सम दी हुई है, यानी हम यहाँ लिखेंगे PR मसावी है 10 सम, PR मसावी है 10 सम। फर्ज करेंगे कि मुरब्बा ABCD के ज़िले की लंबाई कितनी है, X है। हमने यहाँ पर इसको X दी, मतलब इसकी भी X है। मुरब्बे के चारों ज़िले की वैल्यू कितनी है, X है। तो हम यहाँ लिखेंगे, फ़र्ज कीजिए कि मुरब्बा PQRS के ज़िले की लंबाई X सम है। मुसल्लिस PQRS के ज़िले की लंबाई क्या है, X है। इसमें ज़िले कौन कौन से हैं, PQ एक ज़िला है, QR एक ज़िला है, RS ज़िला है, और PS ज़िला है। लेकिन हमको इतना वाला मुसल्लिस लेकर हल करने वाले हैं, PQR लेके हम हल करेंगे। तो PQ एक ज़िला है, किसके मसावी है, QR, ये दोनों की वैल्यू क्या है, QR। तो PQ की वैल्यू कितनी है, X है, और QR की वैल्यू कितनी है, X सम है।
तो अब हम लेंगे मुसल्लिस पी क्यू आर में। कौन सा मुसल्लिस पी क्यू आर में? तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस पी क्यू आर में जाविया क्यू कितने का है? 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया पी क्यू आर मसावी है 90 डिग्री। मुरब्बे का क्या है? ये जाविया है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुरब्बे का जाविया। मुरब्बे क्यू पी आर ऐसी क्या मुरब्बे की जाविये, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? मुसल्लिस पी क्यू आर सिर्फ इतना वाला मुसल्लिस लेके हल कर रहे थे, इसलिए जाविया क्यू कितना है? 90 का है। जाविया क्यू 90 का है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? फीसा गौरस के मसले से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? फीसा गौरस के मसले की रूह से। फीसा गौरस के मसले में क्या होता है? वितर की दूसरी मसावी है, खादिक दूसरी, जमा इत्तेफाकी दूसरी। तो हमारे पास वितर क्या है? वितर है हमारे पास पी आर। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर की दूसरी मसावी। इत्तेफाक क्या है हमारे पास? पी क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। कायदा क्या है हमारे पास? क्यू आर है, तो क्यू आर की दूसरी। तो हमें क्या पता है? पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सम दी हुई है, यानी पी आर की वैल्यू 10, और यहाँ पर क्या है? दूसरी है, तो 10 की दूसरी लिख देंगे। क्यू आर और क्यू आर की दूसरी जमा क्या है? पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। तो हमने पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू क्या सपोज करें? एक्स सपोज करें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स की दूसरी जमा यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू एक्स की दूसरी। तो हमारे पास कितना हो गया? 2x की दूसरी। अब 10 का मुरब्बा लेंगे, 10 की दूसरी मतलब कितना आता है? 100 मसावी। यहाँ पर भी 1x की दूसरी है, यहाँ पर भी 1x की दूसरी, तो कितना हो जाएगा? 2x की दूसरी। अब यहाँ पर 2 है, ज़रब में है, और यहाँ पर 100 है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 100 के बटे में क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। 2 और x की दूसरी बीच में क्या है? यहाँ ज़रब की अलामत है, तो ये 2 मसावी की साइड क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। या आप तरफैन को 2 से तकसीम करने पर भी लिख सकते हैं। तो 2 एका 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, तो कितना आ गया हमारे पास? जवाब 50 आ गया। तो x की दूसरी मसावी है, कितना आ गया? 50। अच्छा 50, यहाँ 50 किसका मुरब्बा है? अब हम इसका क्या करेंगे? इसके अज़ाइज़र भी निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर x की दूसरी मसावी है 50, तो 50 कितना होता है? 25 25 एक 25, 25 दूनी कितना होता है? 50 होता है। 25 दूनी कितना हो जाता है? 50 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 किसका मुरब्बा है? 5 का है, तो 5 की दूसरी ज़रब, और 2 की दूसरी लेने का हाथ क्या लिखेंगे हम? जज़र में 2 की दूसरी। जज़र में 2 की दूसरी। यहाँ पर भी दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी है, यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया? x की दूसरी मसावी है 5 की दूसरी ज़रब जज़र में 2 की दूसरी। तो यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? तरफैन का जज़र मुरब्बा। आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर। तो जब हम जज़र मुरब्बा करेंगे तो ये दूसरी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x मसावी है 5 जज़र में 2। क्या आ जाएगा? x मसावी है 5 जज़र में 2। और x हमने किसको सपोज करे थे? पी क्यू जमा क्यू आर मालूम करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया? पी क्यू मसावी है, पी क्यू मसावी क्यू आर, कितना आ गया? 5 जज़र में 2 सम आ गया। तो हमारे पास मुरब्बे के एक ज़िले की वैल्यू आ गई 5 जज़र में 2 सम। इस तरह से मालूम हो गया। अब मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई हम लिखेंगे 5 जज़र में 2 सम है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 5 जज़र में 2 सम है। तो मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई कितनी आ गई? 5 जज़र में 2 सम है। इस तरह से हमने क्या करे? सवाल नंबर 6
हल करें। सबसे पहले हमने एक शक्ल बना दी, उसका पी क्यू आर नाम दे दिए, इसमें वितर ले लिए, फिर हमने उसके दोनों ज़िले क्या है मसावी है बोले, फिर जाविया क्यू 90 का लिए, फिर फिसागोरस के मसले से हमने इतना एक मुसल्लस हल करे। फिसागोरस के मसले से हल करने पर हमने क्या करे, x की दूसरी में सही 50 है, 50 की क्या निकाले अज़ाद ज़र भी निकाले, तो 25 का 25, 25 दो नहीं 50, 25 का मुरब्बा है 5 का, तो 5 की लिखिए, और 2 है तो यहाँ पे क्या लेंगे जजर में 2 की दूसरी, जब जजर में 2 की दूसरी बोले तो क्या आ जाएगा 2 आ जाता है, जजर में 2, और ब्रैकेट की दूसरी बोले तो 2 आता है। यहाँ क्या लिखे जजर में 2 की दूसरी, तो यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर ये हमने ये दूसरी तीनों में है, तो क्या करें तरफान का जजर मुरब्बा करने पर तो ये दूसरी हट गया, तो x मसावी है 5, जजर में 2 आ रहा है। x किसको सपोज करे थे हमने, पी क्यू मसावी है क्यू आर को सपोज करे थे, तो पी क्यू मसावी है क्यू आर मसावी है 5 जजर में 2 सम, तो मुरब्बे के ज़िले की लंबाई कितनी आ गई 5 जजर में 2 सम है। तो अब मुरब्बे का अहाता मालूम करना है हमें, तो अब हम मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता है हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे मुरब्बे का अहाता मसावी है 4 ज़िले, तो मुरब्बे में कितने ज़िले होते हैं 4 ज़िले होते हैं, तो मुरब्बा की क्या लिखेंगे मुरब्बे का अहाता मसावी है 4 ज़रब ज़िले आ गए, तो 4 का 4 ज़रब का ज़रब, और ज़िला क्या है हमारे पास, ज़िला क्या है पी क्यू क्यू आर, ये क्या है ज़िले है, तो हमारे पास ज़िले की वैल्यू कितनी आ गई 5 जजर में 2, तो 5 जजर में 2 लिख देंगे हम, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और याद रखिए 5 और जजर के 2 के बीच में क्या है ज़रब की अलामत है, और 4 को 5 से ज़रब देंगे तो 4 पंजे कितना हो जाता है 20, और ज़रब जजर में 2 है तो इसको लिख देंगे 20 जजर में 2। इस तरह से हमारे पास मुरब्बे का अहाता आ गया 20 जजर में 2 सम है इस तरह से। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे, मुरब्बे का ज़िला कितना है 5 जजर में 2 सम, और मुरब्बे का क्या मालूम करने का था, मुरब्बे का अहाता 20 जजर में 2 सम है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 6 पूरा हल कर दिए। सवाल नंबर 6 में दिया था लंबाई और अहाता मालूम कीजिए, तो लंबाई हमें क्या मालूम हो गई थी, हमें लंबाई कितनी मालूम हो गई 5 जजर में 2 सम है, तो मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई 5 जजर में 2 सम है। फिर मुरब्बे का अहाता मालूम करने के वास्ते ज़ाब्ता है, मुरब्बे का अहाता मसावी है 4 ज़रब ज़िले, तो 4 का 4 ज़िले की वैल्यू आ गई 5 जजर में 2, 4 को 5 से ज़रब दिए तो 4 पंजे 20 और जजर में 2 सम, तो लास्ट में हमने जवाब लिखे मुरब्बे के ज़िला 5 जजर में 2 सम, और मुरब्बे का अहाता 20 जजर में 2 सम है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 6 हल कर दिए। चलिए सवाल नंबर 7 हल करते हैं। सवाल नंबर मछली सेट 2.1 का सवाल नंबर 7 क्या है, शक्ल 2.21 में दिया था कि जाविया DFE कितना है 90 डिग्री का है, मतलब जाविया F कितने का है 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया F कितना है 90 डिग्री का। शक्ल में ऑलरेडी यहाँ जी भी दिख रहा होगा आपको, और जी के पास इस तरह चौकोन बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या है ये भी क्या है 90 डिग्री का है। उसमें दिया हुआ है खता FG, खता जो FG है, खता FG किस पर उमूद है DE पर क्या है उमूद है। अगर GD की वैल्यू कितनी है 8 है, और GF की वैल्यू 12 हो तो दर्जन झेल मालूम कीजिए, मतलब जो दिया दर्जन झेल यहाँ जो नीचे दी हुई है वो वैल्यू हमें मालूम करना है। नंबर 1 दिया हुआ है EG मालूम कीजिए, तो देखिए इतना वाला हमें क्या करना है मालूम करना है, EG मालूम करना है, फिर क्या मालूम करना है उन्हें FD मालूम करना है, क्या मालूम करना है हमें FD मालूम करना है, और फिर क्या मालूम करना है EF मालूम करना है, मतलब ये वाली वैल्यू मालूम एक करना है, EG की वैल्यू मालूम करना है, फिर किसकी मालूम करना है EF की मालूम करना है, फिर किसकी वैल्यू मालूम करना है हमें FD की वैल्यू मालूम करना है, उसके बाद क्या करना है EF की मालूम करना है। तो हमने जो हिंसीवास्त का मसला पढ़े थे, फिसागोरस का मसला पढ़े थे, उसी की बिना पर हमें क्या करना है ये इसकी कीमतें, इस वही मसले से हमें क्या करना है ये तीनों की कीमतें मालूम करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल में हम कौन सा मुसल्लिस हल कर रहे हैं DFE, कौन सा कर रहे हैं DFE, तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस DFE में, कौन सा मुसल्लिस में DFE
में क्या दिया हुआ है देखिए, तो जाविया DFE कितना दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया DFE मसावी है 90 डिग्री का। और क्या दिया हुआ है, खता दिए हुए, खता क्या है हमारे पास FG उम्मीद है किस पर, वितर ED पर। ED क्या है, वितर है, आप लिखना चाहे तो खता ED भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे खता FG उम्मीद है किस पर, वितर ED पर। क्या है, वितर ED पर। तो देखिए जो FG है वो FG किस पर उम्मीद है, DE पर उम्मीद है। तो हम ये किस मसले से हल करेंगे, हम ये हिंसी वस्त के खुसूसियत की बिना पर इसे हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इत्तेफा है वो इत्तेफा किस पर उम्मीद है, वितर पर उम्मीद है, यानी EG जो है वो इत्तेफा है और वितर क्या है, ED है, वितर पर क्या है, उम्मीद है। तो तब हम क्या करते हैं, हिंसी वस्त की मसले की खुसूसियत की बिना पर उसे हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंसी वस्त की खुसूसियत की बिना पर, हिंसी वस्त की खुसूसियत की बिना पर उसमें क्या होता है, इर्तिफा जो भी आता है उस इर्तिफा की क्या रहती है, दूसरी रहती है। मतलब हमारे पास इर्तिफा क्या है, FG है, तो FG की क्या लिखेंगे, हाँ दूसरी मसावी है। जो इर्तिफा होता है जितने हिस्सों में तकसीम होता है वो क्या लिखते हैं, हम ज़रब में लिखते हैं। तो FG की दूसरी मसावी, इर्तिफा क्या है हमारे पास, GD है, क्या है, GD है, ज़रब और क्या है, GE है, क्या है, या फिर EG भी लिख सकते हैं आप। तो GD ज़रब EG लिख दिए। तो हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू दी हुई है, FG की वैल्यू दी हुई है। तो FG की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो हम FG की वैल्यू 12 लिख देंगे। और यहाँ पर FG की दूसरी दी हुआ था, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 12 की दूसरी, यानी 12 स्क्वायर। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, GD दिया, तो GD हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 ज़रब EG की वैल्यू कितनी दी हुई है, EG का EG लिखेंगे, क्योंकि EG हमें क्या करना है, मालूम करना है। और 12 की दूसरी, तो 12 का मुरब्बा कितना है हमारे पास, 144। और ये 8 ज़रब EG किस में है, ज़रब में है, तो ये 8 मसावी की ये साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो मसावी यहाँ क्या बच जाएगा, EG बच जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, 8 के पहाड़े से क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। या फिर आपको 144 का पहाड़ा नहीं याद है, आपको कट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसे क्या करते हैं, 12 की दूसरी को क्या लिखते हैं, 12 ज़रब 12 लेकर भी 8 के पहाड़े से कट कर सकते हैं। तो हम इसे कट करेंगे। तो देखिए 4 एका 4, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते, 4 दूनी 8। 4 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितने बच गए, 2 बच गए। तो ये हमने ये 4 को क्या लगा दिया, 2 लगा दिए, तो कितने बन गए, 24 बन गए। यानी 4 6 के कितने हो गए, 24 हो गए। फिर कितना बच गया, 36 बच गया। अब 36 को हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 को कट करें तो कितना आ जाएगा, 2 के पहाड़ से कट करेंगे, तो 2 एका, अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, 2 एका 2 हो गया, फिर 1 बच गया, 16 बन गए। फिर कितना आ गया, ये जॉब 2 अट्ठे कितना आ गया, 16। मतलब हमारे पास जॉब क्या आ रहा है, 18 मसावी है EG। हमारे पास EG की वैल्यू कितनी आ गई, EG मसावी है 18। आप इसे इस तरह से कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, या फिर आप इसे हम सिंपल आपको यहाँ पर भी इस तरह से और एक मेथड के साथ कर दिखाते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको तरीका हम क्या कर रहे हैं, दूसरा तरीके से हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 12 की दूसरी है, तो आप इसकी जगह, ये लाइन की जगह 12 की दूसरी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 ज़रब 12 लिख सकते हैं। और 8 ज़रब EG, 8 और EG के बीच में क्या है, ज़रब के अलावा, तो ये 8 मसावी की साइड क्या आ जाता, बटे में आ जाता, तो यहाँ क्या बच जाता है, EG बच जाता है। फिर आप इसको 4 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं। 4 एका 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब ये कट कर दिया, अब यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 एका 2, 2 छिके कितना होता है, 12। तो कितना बच गया, 3 ज़रब 6, तो 3 ज़रब 6, 3 को 6 से ज़रब 2, तो या फिर 3 ज़रब 6 मसावी है EG भी लिख सकते हैं। तो EG की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, EG मसावी है 6 तिया कितना होता है, 18, या 3 छके कितना होता है, 18। तो ये EG की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18। आप चाहे तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं।
डायरेक्ट 144 आ गया, उसको 8 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं या 4 से, तो जब भी हमारे पास 18 जवाब आ जाएंगे। या फिर आपको हल करने में इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है तो आप 12 की दूसरी क्या लिख सकते हैं, 12 ज़रा 12 भी लिख सकते हैं, और फिर इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों में से जो सवाल अच्छे समझ में आया आप उसे अच्छे से कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे पास क्या मालूम हो गया, ईजी। नंबर 1 क्या मालूम करना था हमें, ईजी मालूम करना था, तो नंबर 1 हमें क्या हो गया, मालूम हो गया ईजी। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है एफडी मालूम करना है। तो एफडी मालूम करेंगे तो देखिए हमें क्या मालूम करना है, एफडी। हमें इसकी वैल्यू मालूम, इसकी वैल्यू मालूम, सिर्फ इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो हम इसे किसके मसले से हल करेंगे, हम फिथागोरस के मसले से हल करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मसला दिया हुआ है, नंबर ये क्या था, नंबर 1 हमने क्या करे, हल कर दिए। अब हमें क्या करना है, नंबर 2 हल करना है। तो हमें क्या मालूम करना है, एफ डी मालूम करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डी जी एफ, क्योंकि जी भी क्या है 90 का है, हमारे पास ये वैल्यू मालूम, ये वैल्यू मालूम। तो हम इसे क्या करेंगे, एफ डी को क्या करेंगे, वितर सपोज कर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से मुसल्लेस ले रहे हैं, मुसल्लेस डी जी एफ में। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लेस डी जी एफ में, मुसल्लेस डी जी एफ में क्या दिया हुआ है, जाविया जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया डी जी एफ मसावी है 90 डिग्री। ये क्या है, क्वेश्चन में ही क्या है, दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखना चाहे तो मत लिखिए। तो आप यहाँ हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी जी एफ। तो जी कितना दिए हुआ है, 90 डिग्री का, यानी हम कौन सा मसला हल कर, मसले से हम करेंगे, फिथागोरस के मसले। तो हम यहाँ लिखेंगे फिथागोरस के मसले की रूह से या मसले की बिना पर हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो फिथागोरस के मसले में क्या होता है, वितर की दूसरी मसावी है कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी। तो यहाँ पर वितर क्या है हमारे पास, डी एफ क्या है, वितर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डी की दूसरी मसावी है, उसमें कायदा और जो इर्तिफा है वो लिखेंगे। तो एफ जी की डी जी की दूसरी जमा जी एफ की दूसरी, क्या लिखेंगे, जी एफ की दूसरी। तो हमने लिख दिया वितर डी एफ की दूसरी मसावी है डी जी की दूसरी जमा जी एफ की दूसरी, जी एफ की दूसरी। अब हम यहाँ लिखेंगे दी हुई कीमतें रखने पर, क्या लिखेंगे, दी हुई कीमतें रखने पर, जो हमारे पास कीमतें हैं वो कीमतें हम रखेंगे। तो हमारे पास एफ डी की दूसरी, एफ डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ डी नहीं दिया हुआ है, एफ डी हमें मालूम करना है, इसलिए एफ डी की दूसरी मसावी है डी जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डी जी की वैल्यू शक्ल में और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, कितनी है, 8 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, और यहाँ पर डी जी की क्या दी है, दूसरी, तो इसलिए दूसरी लिखेंगे जमा जी एफ की वैल्यू, जी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो यहाँ देखिए जी एफ या एफ जी एक ही कहते हैं, जी एफ लिखो या एफ जी लिखो। हमारे पास हमने क्या लिखे, जी एफ लिखे। तो कितना आ गया हमारे पास, जी एफ की वैल्यू कितनी है, 12 है, इसलिए 12। और यहाँ पर क्या है, दूसरी दिया है इसलिए दूसरी। तब 8 की दूसरी, 8 का मुरब्बा क्या है, 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है, जमा और 12 की दूसरी, तो 12 की दूसरी कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। अब 144 में 64 मिला दो तो कितना हो जाता है, 4 में 4 मिला दो 8 होता है, 4 में 6 मिला दो कितना, 10 का सिफा, हासिल का 1, तो 1 और 1 कितना, 2। तो हमारे पास कितना आ गया, 208 आ गया। तो एफ डी की दूसरी मसावी कितना आ गया, 208 और 2। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, एफ डी की दूसरी मसावी है 208 आ गया। अब 208 किसका मुरब्बा आएगा, हम इसके अज़ाइद ज़रबी कैसे मालूम करेंगे। जैसे हमारे पास 12 की दूसरी बोले तो 144 है, इस तरह से हमें मुरब्बा याद नहीं है, उस टाइम पर हम किस तरह हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20 और 8 ये हुआ है, कितना है, 208 दिया हुआ है। तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ये कौन से टेबल में आता। तो 20 देखिए और 8 देखिए, यहाँ पर क्या है, 8 के पहाड़े से ये कट हो जाएगा, तो हम इसे 8 के पहाड़े से हल कर रहे हैं। 8 के पहाड़े से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 एक 8, 8 डोनी कितना होता है, 8 डोनी होता है 16।
तो 8 दूनी 16 तो कितने बच गए, 17 18 19 20, कितने बच गए, 4 बच गए। तो ये 4 बन लगा दिए 8 को, तो कितने बन गए, 48 बच गए। तो 8 50 से 8 छक्के कितना हो जाता है, 48 होता है। कितना होता है, 8 छक्के कितना होता है, 48 हो गया। 26 आ गया। अब यहाँ पर 26 कौन से पहाड़े में आता है, 26 13 के पहाड़े में आता है, या 2 के पहाड़े से भी इसे कट कर सकते हैं। तो 2 1 का 2 और 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 होते हैं। तो कितना आ गया, 2 8। अब यहाँ के बच गए 13, और 13 कौन से पहाड़े में आता है, 13 13 के ही पहाड़े में आता है, इसलिए हम लिखेंगे 13 1 का 13। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया है, 8 ज़रब 2 ज़रब 13। कितना आ गया, 8 ज़रब 2 ज़रब कितना आ गया, 13। और 8 और 8 में 2 मिला, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। तो 16 ज़रब 13, मतलब हमारे पास 208 के जो फैक्टर्स है वो क्या आ गया, 16 ज़रब 13 आ गया। क्या आ गया, 16 ज़रब 13। 208 के फैक्टर्स क्या आ गए, 16 ज़रब 13। तो अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 208 का के फैक्टर्स क्या आ गए, 16 ज़रब 13 आ गए। कितना आ गया, 16 ज़रब 13 आ गए। अब 16 ज़रब जो 13 आ गया, तो 16 किसका मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं FD की दूसरी मसावी है, तो ये किसका है, 16 4 का है। तो 4 की दूसरी ज़रब 13 किसका है, 13 13 का ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, जज़र में 13 ब्रैकेट की दूसरी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी, यहाँ पर भी दूसरी। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर, क्या लिखेंगे, तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर। तो तरफैन का जब हम जज़र मुरब्बा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FD मसावी है 4, और ये यहाँ पर जो दूसरी है वो क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो FD मसावी है 4 जज़र में 13। तो हमारे पास FD कितना आ जाएगा, 4 जज़र में 13 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें FD की भी वैल्यू क्या हो गई, मालूम हो गई। तो हमारे पास किस तरह से आ गया, ये नंबर 1 हो गया था। नंबर 2 क्या आ गया था, DGF कितना आ गया था, 90 डिग्री का फिसोकास के मसले से हमने हल करे, और 108 के हमने जिस तरह से यहाँ पर क्या करे, फैक्टर्स निकाले, बिल्कुल उसी तरह से आपको इस तरह से फैक्टर्स निकाले। तो 16 ज़रब 13 आ गया। तो 16 ज़रब 13 लिखिए, 16 किसका है, 4 का मुरब्बा है, और ये जज़र में 13 ब्रैकेट की दूसरी लिखेंगे। जब जज़र में 13 जज़र में 13 जज़र में 13 ज़रब जज़र में 13 बोली तो क्या हो जाता है, 13 ये होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखे, 13 मसावी है जज़र में 13, जज़र में 13 मतलब क्या आ गया, जज़र के 13 की दूसरी आ जाएंगे, इस तरह से लिखी। फिर यहाँ पर हमने तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर करे तो FD की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, FD मसावी है 4 जज़र में 13। इस तरह से हमें क्या हो गया, नंबर 2 जो हमें क्या मालूम करना था, FD की वैल्यू मालूम करना था, ये भी हमने मालूम कर दिए। चलिए इसी का हम तीसरा जो EF मालूम करते हैं। तो नंबर 3 हमें क्या मालूम करना है, EF मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, EF मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, EG की वैल्यू भी हमें क्या होगी, मालूम है हमें, और इसकी भी वैल्यू मालूम की है, किसकी, FG की भी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। किसकी वैल्यू नहीं मालूम है हमारे पास EF की वैल्यू नहीं मालूम है। तो उस टाइम पे हम कौन सा वाला मुसल्लिस लेंगे, EGF लेंगे, क्योंकि ये ज़िले की वैल्यू मालूम है, सिर्फ EG मालूम करना है। तो हम फिसोकास के मसले से इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मुसल्लिस EGF में लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे हम, वितर। वितर क्या है हमारे पास, मुसल्लिस EGF में वितर है हमारे पास, EF वितर है, और कायदा और इर्तिफा जो है हमारे पास GF और EG, ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो मुसल्लिस EGF में जाविया G कितना दिया है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया EGF मसावी है 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। ये क्या है, दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। किस मसले से हमने हल करेंगे बोले थे आपको, फिसोकास के मसले से, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 ज़िलों की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, सिर्फ एक ज़िला मालूम करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिसोकास के मसले की रूह से या मसले की बिना पर हम लिख सकते। तो फिसोकास के मसले में क्या होता है, वितर की दूसरी। तो हमारे पास मुसल्लिस EGF में वितर क्या है, हमारे पास EF है। तो हम यहाँ लिखेंगे EF की दूसरी, और कायदा और इर्तिफा की क्या लिखते हैं, दूसरी। तो कायदा और इर्तिफा क्या है हमारे पास, EG की दूसरी जमा GF की दूसरी। क्या है, GF की दूसरी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे
दी हुई कीमतें रखने पर। तो हमारे पास दी हुई कीमतें आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दी हुई कीमतें रखने पर। तो ई एफ की वैल्यू क्या है, ई एफ की वैल्यू नहीं दी हुई, ई एफ मालूम करना है इसलिए हम एज इट इज़ लिखेंगे ई एफ एज इट इज़। फिर ई जी की वैल्यू कितनी दी हुई, ई जी की वैल्यू जो हमने मालूम करे नंबर 1 जो हमने सॉल्व करे उसमें ई जी की वैल्यू कितनी मालूम हुई, हमें 18 मालूम हो गई। तो हम वहाँ लिखेंगे 18 की दूसरी जमा जी एफ, जी एफ कितना मालूम, जी एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में जी एफ दिया हुआ है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 ब्रैकेट की दूसरी लिख देंगे। तो 18 का मुरब्बा क्या है, 18 की दूसरी को 18 से 18 ज़रब दिए तो कितना आ जाता है 324 आता है, जमा 12 की दूसरी मतलब कितना आ जाता है 144 आ जाता है। अब 18 की दूसरी, 18 का मुरब्बा कितना है 324 है और 12 की दूसरी मतलब 144। अब दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर जमा यानी दोनों को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 कितने होंगे 8 और 2 और 4 कितने होंगे 6 और 3 और 1 कितना हो गया 4। मतलब हमारे पास 18 का मुरब्बा और 12 का मुरब्बा हमने जब 324 और 144 को आपस में मिला दिए तो कितना आ गया हमारे पास 468 किसका मुरब्बा है ये देखेंगे हम। तो हम इस तरह से निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 468। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो हम इसे कौन से पहाड़े से हल कर सकते हैं, हम इसे 6 पहाड़े से भी हल कर सकते हैं। तो 6 का कितना हो गया 6 6 36, 6 सत्ते कितना होता है 42 होता है, 6 सत्ते कितना होता है 42, 42 43 44 45 46 कितने बच गए 4। तो अब 4 हम इसको लगा दिए तो कितना बन गया 48 बन गया। ये कितना हो गया था 46, तो 6 सत्ते कितना हो गया 42, 42 में से 46 में से 42 गए 4 बच गया तो ये 4 लग गए कितना बन गया 48 बन गया। यानी 6 अट्ठे कितना होता है 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितना होता है 48। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए 8 लिख दिए। अब ये कौन से कितना आ गया 78 आ गया। तो अब इसको हम फिर से 6 के पहाड़े से कट करेंगे तो 7 बचे तो 6 1 का 6 फिर से 1 बच गया तो ये 1 8 को लग गया तो 18 बन गया। तो कितना हो गया 6 का 6 बाद 6 तिया कितना हो गया 18 हो गया। तो कितना बच गया यहाँ पर क्या आ गया 13 जवाब। अब 13 किसके पहाड़े में आता है 13 के ही पहाड़े में आता है। तो हम लिखेंगे 13 1 का 13। तो हमारे पास क्या आ गया 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो 6 ज़रब 6 ज़रब 13। तो 6 और 6 कितना होता है 6 6 कितना होता है 36 ज़रब 13। तो हमारे पास कितना आ गया है 468। 468 के ज़र भी कितनी आ गई 36 ज़रब 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 48 बोले तो कितना आता है 36 ज़रब 13। और 36 किसका मुरब्बा है 36 6 का है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 की दूसरी ज़रब 13 का क्या लिखेंगे बिल्कुल पहले जिस तरह से हमने लिखे बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे जज़र में 13 ब्रैकेट की दूसरी। जज़र में 13 बोले तो क्या आ जाता है 13 ही आ जाता है। जज़र में 13 ज़रब जज़र में 13 तो जवाब क्या आता है 13, इसलिए हमने लिखे 13 को क्या लिखे जज़र में 13 ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास ई एफ की दूसरी मसावी है 6 की दूसरी ज़रब जज़र में 13 की दूसरी। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को या फिर तरफ़ैन का क्या लिखेंगे तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर। तो तरफ़ैन का जब हम जज़र मुरब्बा करेंगे तो यहाँ पर दूसरी ये तीनों पे क्या हो जाएंगे दूसरी हट जाएंगी क्या आ जाएगा ई एफ मसावी है 6 जज़र में 13 क्या आ जाएगा 6 जज़र में 13। तो हमें मालूम क्या करना था हमें ई एफ की वैल्यू मालूम करना था। तो ई एफ कितना आ गया हमारे पास 6 जज़र में 13। तो नंबर 1 हमारे पास क्या मालूम करना था हमें ई जी मालूम करना था। तो ई जी हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। नंबर 2 हमें क्या मालूम करना था नंबर 2 हमें मालूम करना था एफ डी मालूम करना था हमारे पास। तो एफ डी आ गया हमारे पास 4 जज़र में 13। और नंबर 3 क्या मालूम करना था हमें ई एफ मालूम करना था। तो हमारे पास ई एफ कितना आ गया 6 जज़र में 13। इस तरह से हमने सवाल नंबर 7 पूरा हल कर दिया। इस तरह से हमें सवाल नंबर 6 और 7 हल कर दिए। उम्मीद है सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवालात अच्छे से समझ में आए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।